हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हैलो एल्केन और हैलोरीन जो हमारा टॉपिक कंटिन्यूसली चल रहा है उसमें हैलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। जनरली जो हैलो एल्केन होते हैं वो जो रिएक्शंस देते हैं उनमें एक फर्स्ट तो आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। दूसरा देते हैं वो इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शंस देते हैं जिसे हम विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ कुछ रिएक्शंस देते हैं। इनका रिडक्शन रिएक्शंस भी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंतर्गत रिडक्शंस हैं, कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। फिलहाल जो एनसीईआरटी में सिलेबस के अंतर्गत है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स और कुछ रीअरेंजमेंट वाले रिएक्शंस हैं तो उनको भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसके अंतर्गत दो मेन रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर SN1 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर SN2, इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो SN1 और SN2 ये दो प्रकार की हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक अणुक यूनिमॉलिक्यूलर, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वि अणुक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। तो एल्किल हैलाइड्स ये रिएक्शन देते हैं। अब कौन सा एल्किल हैलाइड किस प्रकार का रिएक्शन देगा इसे आपने देखना है। जो 3 डिग्री वाले एल्किल हैलाइड होंगे, एल्किल हैलाइड 3 डिग्री मींस टर्शरी वाले जो होंगे वो SN1 रिएक्शन को देंगे, और जो 1 डिग्री वाले RX होंगे, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री वाले होंगे वो देंगे आपका SN2 रिएक्शन। अच्छा, पहला पॉइंट ये। दूसरा, SN1 रिएक्शन जो होता है 3 डिग्री वाले देंगे तो इसमें होता है कि ये जो यूनिमॉलिक्यूलर होता है इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। एक ही जो मेंबर है, जो सबस्ट्रेट है आपका टर्शरी वाला, उसी पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि यहां पर ये 1 स्टेप में, तो यहां पे 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 2 स्टेप रिएक्शन। इसके बाद इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, ठीक है। और जब कार्बोकेटाइन बन जाता है तो सेम साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो यहां पे आप लिख सकते हैं सेम साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नाभिक रागी का जो अटैक होता है बिल्कुल वहीं पर होता है जहां से लिविंग ग्रुप आपका हाइड्रोजन ग्रुप विड्रॉ होता है या हटता है, ठीक है। अब चूंकि हाइड्रोजन जहां से हटा था न्यूक्लियोफाइल वहीं पर जुड़ता है, तो यहां पर जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो रिटेन रहता है, इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का धारण, विन्यास आपका बना रहेगा एक्सेप्ट जैसा था पहले, विन्यास का धारण। तो आप पहले इनके पॉइंट, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो देते हैं SN1 रिएक्शन। ये अभिक्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है और वो स्लो स्टेप होता है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही है। अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद होता है वो प्रथम पद होता है जो कि स्लो है। अभी हम रिएक्शन देखेंगे। जहां से लिविंग ग्रुप आपका हट के कार्बोकेटाइन बनता है टर्शरी वाला, वहीं पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जुड़ता है, और फिर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, तो इसे बोलेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मींस विन्यास का धारण। अच्छा, SN2 जो रिएक्शन होती है 1 डिग्री वाले एल्किल हैलाइड ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसका बैक साइड अटैक होता है। न्यूक्लियोसाइड जहां से लिविंग ग्रुप हटेगा उसके बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा,
फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट एक मध्यवर्ती अवस्था बनती है जो कि अनस्टेबल होती है, और जब ये ब्रेक डाउन होता है तब आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक साइड अटैक हो गया, ट्रांजिशन स्टेट बन गई, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद यहाँ पे आपका होता है जो प्रोडक्ट बनता है वो उल्टा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। विन्यास का प्रतिपद, विन्यास का उल्टा हो जाना। विन्यास तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो SN2 रिएक्शन इजिली देते हैं। न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे छतरी होती है वो उलट जाती है आंधी तूफान में, वैसे ही वहां पर होता है और कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है। तो ये बेसिक बातें हैं SN1 और SN2 के बारे में। अब हम रिएक्शंस देखते हैं SN1 और SN2 का। देखिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, सपोज करिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं CH3 और CH3, और यहाँ पे आपका Br या Cl है। तो पहले स्टेप में ये लिविंग ग्रुप आपका हटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो आपका ये बन जाएगा CH3 और CH3, और ये स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन आपका बन जाता है, टर्सरी कार्बोकेटायन। ठीक है, इसका आप क्योंकि ये है इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो CH3 और CH3। ठीक है, अब जहां से ये आपका लिविंग ग्रुप Br हटा था प्लस Br माइनस, वहीं पर आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो देखिए आप CH3 यहाँ पे प्लस, अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपका यहीं पे अटैक करेगा। तो जैसा आपका स्ट्रक्चर पहले था बिल्कुल वैसे ही रहेगा, CH3 और यहाँ पे आपका OH लग जाएगा। सपोज करिए न्यूक्लियोफाइल आपका OH माइनस है, तो OH माइनस बनेगा तो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आप समझ सकते हैं कि पहला जो स्लो स्टेप है उसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, न्यूक्लियोफाइल का सेम साइड अटैक होता है, और ये सेकेंड वाला पहला स्टेप ये था स्टेप 1 और ये था स्टेप 2 जो कि फास्ट है। तो फर्स्ट स्टेप में एक ही स्पीसीज थी, रेट ऑफ रिएक्शन इसी पर डिपेंड करेगा, ये सबस्ट्रेट है तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे रेट इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, ओनली सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब SN1 के बाद SN2 में देखिए, अच्छा SN2 में बैक साइड अटैक क्यों नहीं होता है, तो वहां पे 3 बल्कि ग्रुप हैं जिधर से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए स्पेस नहीं मिलता है, इसलिए वो सेम साइड अटैक करता है, जहां से लिविंग ग्रुप हटता है वहीं पर आके जुड़ जाता है। SN2 में देखिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, इस तरह से आप समझिए, यहाँ पे H है, इधर H है, इधर H है, और यहाँ पे आपका Cl या Br है। ठीक है, अब यहाँ पे OH माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये सबस्ट्रेट हो गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये लिविंग ग्रुप आपका यहाँ है, तो ये इसके बैक साइड से यहाँ से अटैक करेगा। ठीक है, तो आप चाहे इसको यहाँ लिखे, यहाँ पे दिखा के भी दिखा सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, देखिए ये बॉन्ड आपका धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ नया बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और इस दशा में ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें 5 अलग अलग जो भी स्पीसीज हैं ये इस कार्बन से जुड़ी हैं, तो 4 से अधिक तो इसकी कोवैलेंसी हो नहीं सकती, इसलिए अनस्टेबल है। ये स्टेप जो होता है ये आपका स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप में आप देखिए दो, एक तो आपका ये सबस्ट्रेट है और एक आपका न्यूक्लियोफाइल, तो जो रेट होती है ये प्रोपोर्शनल होती है सबस्ट्रेट के और न्यूक्लियोफाइल के, तो दोनों पे डिपेंड करती है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर नाभिक रागी प्रतिस्थापन द्विअणुक अभिक्रिया भी कहते हैं। अच्छा, अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का उल्टा हो जाएगा, ये हट जाएगा और आपका जो इसका विन्यास था ऐसे, और ये इधर से आपका OH लग जाएगा, इस तरह से आपकी संरचना बन जाएगी। तो जैसे छतरी उलट जाती है वैसा हो जाता है और इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बनता है। तो स्टूडेंट SN1 और SN2 आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ
डिफरेंट एग्जांपल्स हैं नाभिक रागी जो सब्स्टिट्यूशन एशियन रिएक्शंस हैं, इनमें बहुत से रिएक्शंस हैं जो आपके सिलेबस में है। जैसे पहला कि अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा, तो RX अगर आपके पास है और एक्वस KOH से रिएक्शन करा दोगे तो आपका बनेगा ROH, एल्कोहल बन जाएगा। अगर आप एल्किल हैलाइड पर KCN की रिएक्शन करा दो तो आपका X रिप्लेस हो जाएगा, यहां पे बन जाएगा RCN। और अगर RX पे AgCN की रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा RNC। अब देखिए, अगर KCN से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका एल्किल साइनाइड, लेकिन अगर AgCN से कराएंगे तो बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो स्पीसीज है ये आयनिक वाली है, जबकि ये वाली कोवलेंट है। और आपका ये जो CN ग्रुप होता है यह एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो जो इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है पहले वो इसके इधर अटैक कर देते हैं, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार एक आपके पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नाइट्रो ग्रुप है, जैसे आपके पास RX है एल्किल हैलाइड और इस पे आप रिएक्शन कराओ KNO2 का, या KNO2 को आप ऐसा समझिए KONO, तो यहां पर क्या होता है, ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा RONO बनेगा, ठीक है, एल्किल नाइट्राइड बोलेंगे। लेकिन अगर इसी RX पर AgNO2 इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RNO2, इसको बोलेंगे नाइट्रो एल्केन और इसे बोलेंगे एल्किल नाइट्राइड। यहां पे नाइट्रोजन की तरफ से कार्बन जुड़ता है, यहां पे ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ता है, तो ये भी एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी तरह कुछ और भी रिएक्शंस हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती हैं और आप उनकी स्टडी स्टूडेंट्स वो जो आपके अन्य रिएक्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। कुछ रिएक्शंस, जैसे एक रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। अगर आप किसी, जैसे एल्किल हैलाइड है RX भी लिख सकते हैं, इसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएं NaO, यहां पे R भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लिख सकते हैं, तो इसका Na और ये वाला Cl पार्ट बाहर हो जाता है और आपका ये बन जाएगा C2H5O C2H5, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होगा, ये भी प्लस NaCl। ये रिएक्शन भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहां पर ध्यान ये रखने वाली बात होती है कि जो एल्किल हैलाइड होता है ये 1 डिग्री 2 डिग्री के केस में तो आपको ईथर देगा, लेकिन अगर एल्किल हैलाइड आपका 3 डिग्री होगा तो उस दशा में ईथर नहीं बनता है। जबकि आपका एल्कोक्साइड वाला जो पार्ट है ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका ये 1 डिग्री वाला है जैसे CH3Cl और इधर से आप कर दो NaO और इधर आप 3 डिग्री वाला पार्ट ले लो CH3, तो ये यहां पर प्रोडक्ट तो बनाएगा आपका CH3O और इधर से आप देखें CH3 टर्सरी, ईथर तो बनेगा, लेकिन ये क्या था 1 डिग्री था और ये वाला क्या है 3 डिग्री है। इसका जस्ट उल्टा अगर आप कर दें, जो एल्किल हैलाइड है वो आपका 3 डिग्री कर दें और आप यहां पे NaO C2H5 कर दे, ये वाला आपका 1 डिग्री है और ये वाला आपका 3 डिग्री है। यहां पर आपको ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा विलियमसन सिंथेसिस में। ठीक है, इसी प्रकार एक